हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। बच्चों, यह चैप्टर हीट है क्लास 7th साइंस का। क्या है, ये 4th चैप्टर है और ये कंटेंट इसका ख़त्म हो गया है, हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब क्या रह गया है, ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उस पर कुछ बात कर लेंगे थोड़ा। अभी जो एक थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, जो कीवर्ड्स हैं उन पर हम थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। लेकिन अभी इस पर बात कर लें हम लोग कीवर्ड्स पर। तो कीवर्ड्स में आप देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ अभी प्रोजेक्शन का अभी कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम बोर्ड पर हम कीवर्ड्स थोड़ा दिखा पाने में अभी हम सक्षम नहीं हैं, तो फिर भी हम आपको सुना देते हैं, हमारे बगल में रखा हुआ है। जो कीवर्ड्स में है, एक सीक्वेंस में चलते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड है सेल्सियस स्केल, फिर उसके बाद है कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, ऐसा। तो सेल्सियस स्केल आप एक जो पहले से ही है ना, सेल्सियस स्केल क्या है, ये टेम्परेचर मेजरमेंट का स्केल है। So temperature is measured in terms of Celsius or centigrade. So Celsius was scientist. Okay, after his name, then unit of temperature is given. Okay, so earlier it was known as degree centigrade, and later, in the honor of the great scientist Celsius, it was made सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस स्केल यही है। तो सेल्सियस स्केल टेम्परेचर मेजरमेंट। ओके, सो टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल, इस स्केल के अकॉर्डिंग क्या है, जो मेल्टिंग आइस है नॉर्मल प्रेशर पर वो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, और नॉर्मल प्रेशर पर ही बॉइलिंग पॉइंट मीन्स बॉइलिंग वाटर का, प्योर बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो ये हो गया सेल्सियस स्केल। दूसरा चीज़ क्या है, उन्होंने कंडक्शन का नाम आया है। कंडक्शन आप जानते हैं, दिस इज मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ओके, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है कि नहीं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ज़्यादातर सॉलिड्स में ये मोड अच्छी तरह देखा जाता है, और अकॉर्डिंग टू दिस मोड हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, वन एंड टू अदर एंड थ्रू मॉलिक्यूल्स, यानी एक एंड से दूसरे एंड मॉलिक्यूल एंड की ओर, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल चलता हुआ ये क्या होता है, ये चला जाता है, हीट एक एंड से दूसरे एंड चली जाती है। ठीक है, तो ये कंडक्शन मोड है, इसके बारे में लोग काफ़ी बात कर चुके हैं, इवन इसमें एक्टिविटी भी दिखाई जा चुकी है, और कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में भी आपको बताया जा चुका है। तो अच्छा है, हम लोग अच्छी तरह देख चुके हैं, इसलिए उधर कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टर, सो जो मटेरियल, ठीक है, सो कंडक्टर क्या है, मटेरियल्स। सो मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम, जो अपने में से हीट को जाने देते हैं, वही क्या है, कंडक्टर्स है। सो कंडक्टिंग मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, एक एंड से दूसरे एंड हीट जल्दी से चली जाती है, और ये भी हम लोग करके देख चुके हैं। तो मेटल्स, बेसिकली जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर अच्छे हैं और हीट के भी कंडक्टर अच्छे हैं, तो ऐसा है। और जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर पुअर कंडक्टर्स हैं, वो हीट के भी पुअर कंडक्टर्स हैं। तो ये बात ध्यान से जानते रहिए, समझते रहिए इसको। फोर क्या है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन ये क्या है, ये दिस इज अगेन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ओके, ट्रांसफर ऑफ हीट वाया बल्क फ्लो ऑफ मटेरियल,
तो जो हॉट मटेरियल है वो दूर जाता है और थोड़ा कोल्डर मटेरियल आता है वहाँ पर जहाँ हीट मिल रही है। तो ये इस तरह से कन्वेक्शन लूप बन जाता है और ये चीज़ देखी जाती है गैस और लिक्विड्स में। जो फ्लूइड्स हैं उसमें हीट का फ्लो मोस्टली कन्वेक्शन के ज़रिए होता है या कन्वेक्शन मोड से होता है। तो ये और 5 क्या है देखिए, इंसुलेटर। इंसुलेटर ये क्या है, ये मटेरियल्स जो हीट को अपने में से जाने देते हैं। सो मटेरियल्स दोज डू नॉट allow heat to pass through them। तो ये इंसुलेटर हो गया। लैंड ब्रीज, सभी पिछली वीडियो में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की बात हुई। तो लैंड ब्रीज क्या है, ये भी कन्वेक्शन लूप है और ये इवनिंग टाइम में लैंड एरिया से ओशियन यानी पानी वाले रीजन में की ओर हवा चलती है धीमे धीमे। दिस इज ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। सो आफ्टर सनसेट व्हाट हैपेंस, land area cools quickly in comparison to water. So air in contact of water, it remains warm, it rises up, and to fill the gap, air from land region, colder air from land region moves to the ocean region, and this causes land breeze. And here radiation. So land breeze, okay, nothing we have to say here, एंड काफ़ी हम लोगों ने बात कर लिया इस पर, ठीक है। और 7 क्या है, रेडिएशन। अगेन दिस इज मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट in which heat can flow without presence of any medium, without presence of any medium, ठीक है। कोई मीडियम ना भी बीच में हो तो भी ये इस मोड में हीट चली जाती है। और रेडिएशन क्या है, हम कई बार बोले हैं, जैसे सन बहुत दूर है, बीच में बस हमारे अर्थ से थोड़ी ही दूर तक तो हवा है, और सन की डिस्टेंस क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर, इतना किलोमीटर के आसपास है सन की डिस्टेंस। और हवा क्या है, हमारे अर्थ सरफेस के पास ही है, बस 400 किलोमीटर तक। उसके बाद हवा नहीं है, वैसे ही है, खाली खाली सब कुछ है, कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ से हीट हमारे तक चली आती है, गर्मी लगती है, सन की गर्मी, दिन टाइम में आँच लगती है ना। तो वो मोड जिसको हम कहते हैं कि आग जले और हमें आँच लगती है, या सन की गर्मी हमें उसकी आँच लगती है, सन की गर्मी लगती है, तो वो क्या है, वो रेडिएशन, उसको हम रेडिएशन कहते हैं। तो दैट मोड इज रेडिएशन मोड, एंड विद दिस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी। सो ईच एंड एवरी बॉडी इट रेडिएट्स हीट। हमारा बॉडी भी क्या है, अगर बाहर का जो सराउंडिंग है वो क्या है, हमारा थोड़ा ठंडा है, हमारी बॉडी से कम टेम्परेचर पर है, तो हमारी बॉडी से हीट उधर जाती। तो कोई भी चीज़ जो भी कोई बॉडी है वो अपने टेम्परेचर की वजह से हीट को छोड़ती है, बाहर रेडिएट करती है और लेती भी है बाहर से। तो जो बॉडी गर्म दिखती है या ज़्यादा हॉट है वो बहुत ज़्यादा हीट पर सेकेंड लूज़ करती है, और जो बॉडी क्या है, ठंडी है, वो कम लूज़ करती है, बाकी दूसरे से लेती ज़्यादा है, छोड़ती कम है। तो इस तरह से ये रेडिएशन मोड है हीट के ट्रांसफ़र करने का। तो अब क्या है, सी ब्रीज, अभी बात कर रहे थे हम, ठीक है। सी ब्रीज सी ब्रीज
ये सी से लैंड की ओर विंड चलती है, ठीक है ना। विंड फ्रॉम सी टू लैंड रीजन, यही ना था बात हो रही थी। ओके, इन द मॉर्निंग and this is due to what? Morning, due to uneven heating of land and water. तो ओशियन रीजन के कोस्टल रीजन में ऐसा दिखता है। ओके, 9 जो अभी है वो टेम्परेचर। आप जानते हैं टेम्परेचर के बारे में बहुत बात हो चुकी। टेम्परेचर क्या होता है? हॉटनेस को काउंट करने का तरीका है या रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। हॉटनेस को डिग्री देना, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू देना, वही टेम्परेचर कहलाता है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ और डिग्री ऑफ हॉटनेस बोलते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस इज टेम्परेचर। कितना गर्म है उसको एक नंबर गिनती देने से, है ना, कि पिघलता हुआ बर्फ कितना गर्म है, जितना गर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग वाटर कितना गर्म है, वो क्या है? ये हमारे लिए 100 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। तो ये हमारा बॉडी का हॉटनेस क्या है लेवल, उसको 37 कहा जाता है। तो कंपैरिजन किया गया है कि कौन गर्म कौन ठंडा, और उसकी कंपैरिजन में कितना गर्म है कितना ठंडा उसको बताने का तरीका है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज व्हाट? डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस। और इसके बाद थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आप जानते हैं कि ये टेम्परेचर मेज़र करने का डिवाइस है, ठीक है। ओके, सिंपल डिवाइस, डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर। तो ये मरकरी थर्मोमीटर आप जानते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर जानते हैं, और ये लैब थर्मोमीटर और सेल्सियस ये क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में आप जानते हैं। सब कुछ वही एक ही जैसा होता है, दोनों का प्रिंसिपल जो काम करने का तरीका है वो एक ही है, बस थोड़ी सी रीडिंग किसी में कम ले सकते हैं, किसी में ज़्यादा ले सकते हैं, बस वही डिफरेंस है। तो ये हो गया आपके कीवर्ड्स हो गए इतने जो आपके एक्सरसाइज से ठीक पहले आपके सामने रखे गए हैं। तो अभी आते हैं, अब क्या है, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और इसके बाद इस चैप्टर को क्लोज माना जाएगा, ठीक। सो एक्सरसाइज क्वेश्चंस। दिस फर्स्ट क्वेश्चन, according to which state similarity and differences between the laboratory thermometer and clinical thermometer। आपको यहाँ पर क्या है, सिमिलैरिटी, दोनों का प्रिंसिपल एक ही होता है, दोनों क्या है, टेम्परेचर ही मेजर करने काम आते हैं, है कि नहीं, दोनों मरकरी यूज़ होता है। तो ये क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर और यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, एक तो दोनों टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। जो सिमिलैरिटी है, देखिए सिमिलैरिटी, ठीक, यहाँ क्या है, यहाँ टेम्परेचर मेजरमेंट, यहाँ भी टेम्परेचर मेजरमेंट है, एक ही वही बात है। दूसरी चीज़ क्या है, और दूसरा चीज़ क्या है, मरकरी दोनों में यूज़ होता है। सो यूजेस
मरकरी, ये भी क्या करता है, वही यूजेस मरकरी। ऐसा यहाँ भी कैपिलरी होता है, इसमें भी कैपिलरी होता है, ठीक, हैज़ कैपिलरी, यहाँ पर भी है हैज़ कैपिलरी। एंड हियर डिफरेंसेस क्या हैं, वही कि जो यहाँ पर रेंज है, जो टेम्परेचर रेंज है किसका, क्लिनिकल का टेम्परेचर रेंज कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री, सॉरी, टेम्परेचर रेंज दिस इज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो रेंज है वो क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक, ये रेंज है किसका, लेबोरेटरी थर्मामीटर का। इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस जो साइज़ है वो बड़ी होती है, यहाँ फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। इसमें क्लिनिकल में क्या होता है, किंक होता है इन द कैपिलरी, यहाँ पर क्या है, नो किंक, ये नहीं होता, कोई किंक नहीं होता इसमें। थर्ड, यहाँ स्मॉल साइज है ना, ऐसा होता है, यहाँ पर लॉन्ग है, और तो दीज आर सम कॉमन डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन मर्करी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। And now second question is, give 2 examples each of conductors and insulators of heat। बहुत बात हो चुकी है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या हैं, ये एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो जो क्वेश्चन 2 है, तो क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 2 के ये कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या लिख सकते हैं, जितने आप यूटेंसिल्स देखते हैं घर में, बर्तन यूज़ होते हैं, सब कंडक्टर्स होते हैं। और ये क्या है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, ये सब क्या है, एक तो ही दिया है एग्जाम्पल, आप बहुत सारा लिख सकते हैं हीट कंडक्टर में। और इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर बैकेलाइट, तो ये मेलामाइन, प्लास्टिक्स, अदर प्लास्टिक्स, वुड, एटसेट्रा, ये सब क्या हैं, आपके इंसुलेटर्स हैं हीट के। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमिन्ड बाई इट्स, हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमिन्ड बाई इट्स व्हाट, अभी बता रहे थे, हॉटनेस पढ़ते हैं किनके टर्म्स में, टेम्परेचर। तो हॉटनेस इज डिटरमिन्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। सो ये क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 3 में देखिए, इसमें फर्स्ट एंड दिस इज ए, सो हॉटनेस इज डिटरमिन्ड बाय इट्स व्हाट, टेम्परेचर, ठीक है। बी, नेक्स्ट इज व्हाट, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय a blank and then thermometer। Temperature of boiling water cannot be measured by a blank thermometer। तो कौन से थर्मामीटर से आप नहीं मेजर कर सकते बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर, क्योंकि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस होता है,
एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्या होती है, छोटी होती है। वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करने के लिए बना होता है, लेकिन बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सो वी कैन नॉट मेजर हियर क्लिनिकल थर्मोमीटर, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। सी देखिए क्या है, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री क्या है, सेल्सियस, ठीक है। सो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। एंड डी क्या है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र की, कौन सी प्रोसेस में कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तभी बात कर रहे थे, वो क्या है, रेडिएशन, रेडिएशन। एंड ई क्या है, और देखिए क्या है, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ, गर्म मिल्क में एक ठंडा स्पून डाल देते हैं, चम्मच डाल देते हैं, तो कुछ देर बाद क्या होता है, उसका ऊपर जो बाहर है एंड वो भी गर्म हो जाता है। तो किस प्रोसेस से हीट का ट्रांसफ़र हुआ है, जानते हैं, ये इसको बोलते हैं कंडक्शन, कंडक्शन से ही हीट ट्रांसफ़र होता है। वहाँ पर स्पून में मिल्क, गर्म मिल्क में अगर स्पून रखे हैं तो दूसरे एंड पर हीट पहुँच जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ओके। एंड एफ क्या है, क्लोथ्स ऑफ ब्लैंक कलर्स अब्जॉर्ब हीट बेटर दैन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। अभी बात हुआ था पिछली वीडियो में कि लाइट कलर्स की क्लॉथ की कंपैरिजन में डार्क कलर वाले क्लॉथ ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करते हैं। सो हियर क्लॉथ्स ऑफ डार्क कलर, ओके, हियर डार्क कलर, ठीक, डार्क कलर। सो डार्क कलर वाले कपड़े ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट कलर की कंपैरिजन में। नाउ इसके बाद क्या है आपका मैचिंग। तो मैचिंग में मैच द फॉलोइंग क्या है, इसमें 4 दे रखे हैं आपको, क्या करें, अभी हम यहाँ लिख देते हैं, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, ऐसा करके, ठीक है। तो आइए 4th क्वेश्चन, फोर्थ, दिस इज मैचिंग है। क्या है यहाँ पर, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, सी ब्रीज blows during third, dark colored clothes are preferred during, okay, dark color clothes are preferred during, and fourth, light colored clothes are preferred during, okay, light colored clothes are preferred ड्यूरिंग, एंड यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी सी एंड डी, ये 4 दे रखे हैं
क्या है, समर विंटर डे नाइट, समर विंटर, ठीक, हाँ विंटर डे नाइट। तो देखिए क्या होगा, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, कब हो जाएगा लैंड ब्रीज, बोला ना नाइट में, इवनिंग में, ठीक है ना, जब लैंड ज़्यादा ठंडा होता है पानी के कंपेरिजन में तो लैंड ब्रीज चलता है, तो नाइट ये हो जाएगा इसमें। और सी ब्रीज क्या होता है, ये डे टाइम में, जब लैंड जल्दी से गर्म हो जाता है और सी पहले गर्म नहीं होता है तो हीट उधर से ब्लो करती है, सो दिस ब्लोज हियर। डार्क कलर्ड क्लॉथ्स प्रिफर्ड ड्यूरिंग, डार्क कलर आप कब पहनते हैं, जब तक विंटर में, और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द समर हियर। एंड सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे, ओके ऐसा। तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग। इसके बाद क्या कर रहे हैं, डिस्कस वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, दिस वाज 4, डिस्कस वाई wearing more layers of clothes during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of cloth, है ना। एक ही मोटा कपड़ा पहन के जाड़े में हम नहीं रहते, बल्कि क्या करते हैं, पतले पतले कई पहन लेते हैं, वो बेटर होता है। तो पतले पतले कई लेयर के कपड़े पहन लेते हैं, या एक ही आपको जैकेट वगैरह पहनते हैं तो कई लेयर का होता है, तो वैसा क्यों प्रीफर करते हैं, जबकि एक ही हम मोटा वाला कपड़ा को पहन लें तो हो सकता है काम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए ऐसा होता है, मल्टी लेयर कपड़ा, कई लेयर के कपड़े इसलिए पहनते हैं कि लेयर्स के बीच में क्या हो जाता है, एयर ट्रैप होती है, एयर फिल हो जाती है। वो एयर क्या है, नॉन कंडक्टर है, हीट का इंसुलेटर है, वो हीट को ब्लॉक करता है, हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाने देता, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। सो you can say 5 in the layers of a cloth trapped, okay, which is non insulator of heat, okay, which is insulator of heat, so it blocks the loss of heat from our body. Now sixth, यहाँ पर उन्होंने एक फिगर दे रखा है और क्या कह रहे हैं, यहाँ एक कंटेनर है और यहाँ पर ये, ठीक है ऐसा, और इसमें वाटर बॉयल या कोई भी लिक्विड बॉयल कर रहा है, और यहाँ एक बर्नर है, बर्नर ऐसे इसमें हीट, ठीक है, बर्नर से हीट जा रही है, और इसमें क्या है, एक हैंडल लगा हुआ है। तो ये बर्नर है और यहाँ पर जो इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या हो रहा है, कन्वेक्शन से हो रहा है, करना ये फ्लूइड है। अगर वाटर वगैरह बॉयल कर रहा है तो वहाँ हीट किससे ट्रांसफ़र हो रहा है, कन्वेक्शन के जरिए। तो यहाँ कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है। और यही बताना है, मार्क करना है कहाँ कंडक्शन से, कहाँ कन्वेक्शन से, कहाँ रेडिएशन से हीट जा रही है। तो रेडिएशन यहाँ भी है, बर्तन गर्म हो जाता है तो वो भी उस थोड़ा दूर से ही हाथ अगर रखेंगे तो क्या होगा, गर्माहट फील होती है, बिना टच किए ही हमको गर्म लगने लगता है। यहाँ से भी रेडिएशन है, ठीक है। तो ये रेडिएशन है, और यहाँ भी ये भी रेडिएशन है, ये भी रेडिएशन है, इधर भी रेडिएशन है। तो रेडिएशन से हीट इधर लॉस हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है,
ये कन्वेक्शन तो हो ही रहा है इसमें, और साथ में यहाँ पर कंडक्शन भी हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कंडक्शन भी हो रहा है। तो कंडक्शन से हीट का ट्रांसफ़र यहाँ हो रहा है, ठीक। तो ये मार्क करना है। उसके बाद है क्या आपका क्वेश्चन 7, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट। तो वाइट देखिए क्या होता है, वाइट, कोई वाइट दिखता है इसका मतलब क्या होता है, वो सारे रेडिएशन को वापस कर देता है। जो रेडिएशन आते हैं ना वो उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। हम कलर का दिखना कैसे जानते हैं, कोई चीज़ ग्रीन दिख रहा है, जैसे लीव्स हैं वो ग्रीन दिख रही हैं, तो जो सनलाइट में बहुत सारे कलर होते हैं, बाकी और चीज़ों की लाइट में भी कई कलर होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें क्या करती हैं, कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ को वापस कर देती हैं। तो जो कलर वापस आता है वही कलर हमको दिखाई देता है। यानी ग्रीन लीव्स हमको ग्रीन क्यों दिखाई देती है, डेफिनेटली दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। बाकी रेड वगैरह को, ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन ग्रीन लाइट, ग्रीन के आसपास वाली जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए हमको रेड, वो क्या है, ग्रीन दिखाई देता है। कोई चीज़ रेड दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, वो और रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन क्या होता है, रेड को रिफ्लेक्ट करता है, तो दिखाई देता है। वाइट, सारे कलर्स का मिक्सचर वाइट होता है। तो जो चीज़ वाइट दिख रहा हो इसका मतलब वो सारे कलर्स को, यानी सारे रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हीट अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती है, ज़्यादातर हीट बाहर चली जाती है। इसलिए जहाँ हॉट क्लाइमेट वाला है, गर्म जगह है कि नहीं, जहाँ अपने देश में जहाँ राजस्थान है, गुजरात है, उधर बहुत गर्मी जहाँ होती है, उन जगहों पर क्या है, एडवाइस किया जाता है कि बाहर की वॉल आप वाइट से पेंट करें ताकि हीट आए तो रिफ्लेक्ट हो जाए। सो वाइट is what, white walls reflect all radiations falling on it, most of the radiations falling on it. So 7, white walls reflect all radiation, most of radiation, okay? Reflect most of radiation falling on it. तो एक इससे क्या हो जाता है, अंदर का जो, घर के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा रहता है। सो इट हेल्प्स टू कीप द इंटीरियर, ठीक है ना, अंदर इंटीरियर ऑफ हाउस कूल, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है, सारे रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, बहुत सारे रेडिएशन को, इसलिए हम घर के अंदर को कूल रखा जा सकता है, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन 8 है, कह रहे हैं 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 liter of water at 50 degree Celsius, the temperature of the mixture will be। क्या है, 1 लीटर 30 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पानी है, और 1 लीटर और है जो 50 डिग्री सेल्सियस पर है, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, कभी मिलाए होंगे, जाड़े में गर्म पानी ठंडा पानी मिलाए होंगे, है कि नहीं। मान लेते हैं जो पानी आप पहले से रखे हैं वो क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है, जो गर्म करके लाए हैं वो 70 डिग्री सेल्सियस है, तो मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, 20 और 70 क्या 90 हो जाता है और गर्म हो जाता है, नहीं, है कि नहीं, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, जो ठंडा वाला है, और जो गर्म वाला थोड़ा ठंडा हो जाता है कि नहीं, बीच में आ जाता है कुछ। तो वही कह रहे हैं क्या हो जाएगा, तो मिक्सर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस, नहीं, यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस 1 लीटर पानी है, 30 डिग्री सेल्सियस 1 लीटर और पानी है, दोनों को मिलाया जाता है। तो कह रहा है कि मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस, नहीं, मोर देन 50 बट लेस देन 80, ये भी नहीं होगा, गर्म वाले से भी थोड़ा गर्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। 20 डिग्री सेल्सियस, नहीं, कम नहीं होगा, 30 से कम नहीं होगा, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, यही होगा कि 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा।
तो जब भी हम मिलाएंगे, ये 1 लीटर पानी 30 डिग्री सेल्सियस का है 1 लीटर, और यहाँ पर है ये 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है। ठीक, तो इन दोनों को मिला के जो टेम्परेचर होगा एक बड़े बर्तन में ऐसे, ये 2 लीटर हो गया पानी, और ठीक है 1 लीटर, यहाँ 1 लीटर 1 लीटर, यहाँ 2 लीटर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो टेम्परेचर होगा इसका बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इसके होगा। 9th है, an iron ball of 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water of 40 डिग्री सेल्सियस। यानी एक आयरन बॉल भी 40 डिग्री सेल्सियस पर है और एक मग वाटर है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस पर है। द हीट विल फ्लो फ्रॉम आयरन टू वाटर, आयरन ये दोनों इक्वल टेम्परेचर पर है। क्या कर रहा है कि हीट कहाँ फ्लो होगी, आयरन से वाटर में, वाटर से आयरन में, ऐसा कर रहा है। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ये वाटर बॉल से आयरन में नहीं जाएगा, वाटर में नहीं जाएगा, आयरन बॉल से वाटर में नहीं जाएगा और वाटर से आयरन बॉल में नहीं आएगा, ऐसा कह रहे हैं। और इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ बोथ, दोनों और गर्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दोनों इक्वल टेम्परेचर पर है तो हीट का फ्लो नहीं होगा, ना तो आयरन बॉल से वाटर में जाएगा ना वाटर से आयरन बॉल में आएगा, ऐसा होगा। तो ये जो है सेकंड, इसका बी सही है। 9th क्वेश्चन 9 था, इसका बी सही है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। सो 9 का बी, 8 का आपका सही था डी, 9 का सही है बी। 10 देखिए क्या है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम वुडन, तो वुडन स्पून देखे हैं, लकड़ी के चम्मच से आइसक्रीम खाते हैं, चाट वगैरह खाते हैं। तो ये कह रहे हैं वुडन स्पून इज डिप्ड इन द कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो यहाँ पर स्पून जो डाला गया इतना आइसक्रीम में डूबा हुआ है इधर, और इधर बाहर है, तो ये कह रहे हैं ठंडा हो जाएगा कंडक्शन के मेथड प्रोसेस से। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ये ठंडा हो जाएगा कन्वेक्शन के प्रोसेस से। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ये रेडिएशन के प्रोसेस से ठंडा हो जाएगा। डज नॉट बिकम कोल्ड, ये ठंडा नहीं होगा, तो निश्चित ही नहीं ठंडा होगा, क्योंकि वुड क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है, इंसुलेटर है कहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, वो स्पून उतना ही ठंडा रहेगा, तो कोल्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है डी, 10 का डी सही है। ठीक, 11 क्या है, एक स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट, यानी जो चाय बनाने के लिए भगोने पैन आते हैं, उनके जो बॉटम देखेंगे ना, तो कई बर्तनों में कॉपर का बना होता है या कॉपर का लेयर चढ़ा होता है, इसलिए कि कॉपर बढ़िया कंडक्टर होता है आयरन से। ठीक है, तो कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, कोई ज़रूरी नहीं, कॉपर उसको ड्यूरेबल नहीं करता और लंबा नहीं चलता, उसके मजबूती उससे नहीं बढ़ जाती है। ठीक है, सच पैन्स अपीयर कलरफुल, ये कलरफुल बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, नहीं ऐसा भी नहीं। कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन स्टेनलेस स्टील, येस दिस इज राइट, यही सही है। एंड कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन दैन स्टेनलेस स्टील, नहीं, कॉपर तो गंदा होता है, जल्दी साफ़ नहीं होता है, लेकिन हाँ कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये सी है, 11 का सी। तो ये हो गया। सो ये आपका एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट।
उम्मीद करते हैं मैं जो बताया आपको, बताने की कोशिश किया पूरे चैप्टर में, वो आपको समझ में आया होगा। बच्चों आप चैनल में साथ देते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, हमारे तक अपने कमेंट्स भेजते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और आप पुराने पहले से जुड़े हुए हैं तो आप क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, औरों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, पढ़ने के लिए कहिए। हम उनके तक मटेरियल्स पहुंचाते रहेंगे पूरे सिलेबस का। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड लक, आप पढ़ते रहिए।